हिंदू जागरण मंच की नीमच इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एमटीएफई द्वारा निवेशकों की गाड़ी कमाई के साथ की गई धोखाधड़ी को लेकर आज एसपी कार्यालय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सीएसपी फूल सिंह परस्ते को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि नीमच जिले में एमटीएफई कंपनी के माध्यम से बनाई गई 6000 आईटी में निवेशकों का 250 करोड़ रुपए लगा हुआ है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि एमटीएफई कंपनी का नीमच में कर्ता धर्ता हुजैफा जमाली द्वारा नीमच में सक्रिय होकर कई बुद्धिजीवियों को मोटी कमाई का लालच देकर इन्वेस्ट कराया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि एमटीएफई के कारोबार की जांच की जाए, भारत में सक्रिय कर्मचारियों और संचालकों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और भारत में स्थित कंपनी की समस्त संपत्तियों को कुर्क किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय अजय श्रीवास्तव, शशि कल्याणी, संजय गौहर, रानू अचल, मंगल ग्वाला, जितेंद्र जैन, अनिल कुशवाहा, मोनू जैन, संजय धनगर, प्रतीक सिंहल, रोहित नरवले, सतीश माली, सचिन लोहरा, गौरव अग्रवाल, विकास जोशी, नितिन बौरासी आदि मौजूद रहे। इसके अंदर हमारे साथ ये हुआ है कि आम जनता जो है, पब्लिक है, आम जनता के पैसे एमटीएफई द्वारा धोखाधड़ी से ठगी करके लौटा गया। वैसे तो सामान्यतः अभी पिछले 2-2.5 महीने से चली रहा है कि एमटीएफई कंपनी किस तरह धोखाधड़ी कर रही है। कलेक्टर साहब को कुछ लोगों ने आवेदन दिया था, तो सामान्यतः सभी लोगों को इस बात की जानकारी कि एमटीएफई कंपनी किस तरह से कार्य कर रही थी, किस तरह से लोगों से पैसा लिया, किस तरह ठगी करी। तो आम लोगों का ये था कि भाई उनको ये नहीं मिल पा रहा कि हम कार्रवाई कैसे करें क्या करें। तो वो हिंदू जागरण मंच के पास आए। वो हिंदू जागरण मंच से उन्होंने चाहा कि भाई हमको इसमें सहायता दी जाए। तो हिंदू जागरण मंच ने आज ये ज्ञापन आम जनता की ओर से दिया है कि भाई इस तरह की ठगी हुई है, क्योंकि इसमें एक सामूहिक ठगी कहेंगे। कम से कम 6000 लोगों का नीमच जिले में लगभग लोगों से इन्वेस्ट किया है। आईडी है ऐसा माना जाता है। तो 6000 लोगों की आईडी है और 250 करोड़ के लगभग एक अंदाजा है, मोटा अंदाजा है कि 250 करोड़ के लगभग लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जो कि आज एक तरह से डूब ही गया है वो पैसा। तो वो स्थिति है। तो इसलिए अब शासन को, आज पुलिस प्रशासन को इस संबंध में जानकारी दी है कि इसके अंदर एक पूरी संभावना है कि इसका जो यहाँ पे जो कार्य कर रहा था मुफ्ती क्या नाम है, जमाली हुजैफा जो आरोपी है, वो इस सब पैसे को लेके, उसके पास पैसा भी है, वो इन सब पैसों को लेके यहाँ से वो फरार हो सकता है, भारत से भी फरार हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक है कि उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। इसी चीज़ की हमारी मांग की गई है शासन से कि उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और जांच किया जाए, विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। बहुत सारे लोग और भी होंगे इसके अंदर, जो सब इसमें चेन बनेगी, चेन के अंदर गिरफ्तारियां होंगी और लोगों के पैसे वापस बच पाएंगे और आ पाएंगे। ऐसा आम जनता के द्वारा ही बताया गया है। इसकी जानकारी देखो अभी तो पुलिस प्रशासन जाँच करेगी, लेकिन सर जनता द्वारा कहा गया कि 4-5 देशों में और में भी उसका व्यापार फैला हुआ है, ऐसा उनके द्वारा से बताया जाता है। इसी तरह से क्या है, यहाँ मनाबी, यहाँ पे भादवा माता में भी उन्होंने वहाँ पे एक सभा करी थी, उसमें भी इस तरह की जानकारी लोगों को दी गई है कि 4-5 देशों में कंपनियां काम कर रही है ऐसे करके। ये तो अभी जांच का विषय है साहब। इसके अंदर अगर मान लो उसकी संपत्ति की भारत में अगर है कहीं पे, तो भारत में कहीं पे भी उसके करा जाए उनके द्वारा। जैसे की कंपनी थी ये कनाडा कंपनी, डरे हुए हैं लोग, उनके पैसे गए हुए, क्या स्थिति है, तो वो आम जनता है कि पुलिस जांच करे इस बारे में। तो इसके अंदर सिर्फ जनता का पैसा डूबा मैटर नहीं है। इसके अंदर कई करोड़ों रुपए का ये है। अगर ये पैसा भारत से बाहर भी जा रहा है तो ये भी तो अपने आप में देश का नुकसान है, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्ट इसमें किया नहीं। लेकिन हमारे पास जो लोगों के द्वारा बताया गया उस हिसाब से हमने ज्ञापन दिया है। लोग चाहते थे कि भैया ये शासन तक बात जाए, तो हम सिर्फ एक माध्यम मात्र है। हमारा इसके अंदर कहीं से भी कोई ट्रेडिंग में कोई लेना नहीं उस कंपनी से। लेकिन जागरण मंच जो है वो यहाँ पे हिंदू जागरण का जागृति काम करता है। हिंदू समाज के अंदर किसी भी तरह से उनके साथ कोई भी आर्थिक नुकसान या इस तरह का जो शोषण होता है, उस शोषण के खिलाफ हमारा आवाज उठाने का काम है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।